हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वलम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, कैवल्योपनिषद में जो मंत्र सदगुरु हमें दे रहे हैं ना आत्मचिंतन के लिए, मुझे तो लगता है कि भगवान का ही यह अभिप्राय है कि वो चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम धीरे धीरे उनके जैसे बने। शायद भगवान कह रहे हैं कि अरे बच्चों, अभी थोड़े बड़े हो जाओ, ग्रो अप, मेरे जैसे बनो। देखिए, पिछले मंत्र में हमें चिंतन करने के लिए कहा, अपाणिपादः अहम अचिंत्य शक्ति ही पश्यामि अचक्षुः शृणोमि अकर्णः। मैं ऐसा चिंतन करने के लिए भगवान हमको कहते कि मैं हाथ पैर बिना ही सब कुछ करता हूं, आंख कान नहीं है तो भी सब कुछ देखता हूं, सुनता हूं। कैसे? तो मेरी जो शक्ति है वह अचिंतनीय है। ऐसा जब हमें चिंतन करने के लिए भगवान कहते हैं तो भगवान कहते हैं कि मेरी ओर देखो, मैं ये सब करके दिखा रहा हूं तुम्हें। अरे जब तुम पुकारते हो तो तुम्हारी आर्त पुकार मैं क्या कानों से सुनता हूं क्या? अरे मैं पैरों से दौड़ के थोड़ी आता हूं। तुम्हारे दुखों को क्या इन चर्म चक्षुओं से देखता हूं? और प्रभु रामचंद्र जी जो आजानुभुज हैं, वो क्या अपनी बाहें फैला के हमको उठाते हैं? अरे जहां से भी है, कैसे उठाते होंगे, कैसे संभालते होंगे? इन भौतिक बाहों से नहीं। अचिंत्य शक्ति। भगवान कहते हैं मेरी जो संकल्प शक्ति है, मेरा जो सामर्थ्य है, उसको संकल्प शक्ति ऐसा कहते हैं। लेकिन भगवान तो कुछ संकल्प नहीं करते। भगवान के अंतःकरण में सिर्फ स्फुरण आता होगा, और देखिए उस स्फुरण के हिसाब से, उस संकल्प शक्ति से विश्व की निर्मित होती है, पूरा संसार चलता रहता है, और कैसे नियमबद्ध ढंग से चलता है। तो भगवान कहते हैं कि अभी वो तुम्हारी संकल्प शक्ति जो है, आंतरिक शक्ति, उसको डेवलप करो, है ना। ये एक ही उदाहरण देता हूं। सदगुरु शिष्य की प्रगति हो गई है कैसे देखते हैं पता है? सदगुरु के मन में संकल्प निर्माण हो गया और बिना बोले शिष्य ने वो कर दिया, तो समझ लेते हैं कि अभी वेवलेंथ जुड़ रही है। धीरे धीरे हमको भी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर हमारा निर्भर होना कम करना पड़ेगा, और हमें हमारी संकल्प शक्ति को जागृत करके उसे ज़्यादा सामर्थ्यशील बनाते हुए अच्छे अच्छे संकल्प करने चाहिए। और हमारे सबके संकल्प अगर ठीक होंगे ना, तो संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम न कर सकें। चिंतन कीजिएगा। ये मेरा चिंतन था, इसलिए मैंने साझा किया। सोचिए आप भी। देखिए ना, भगवान हमें किस दिशा में अग्रसर कर रहे हैं। सदगुरु कहते हैं, आगे का मंत्र देखो, वेदैरनेकै अहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम न पुण्य पापे मम नास्ति नाशः न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति। प्रभु चिंतन करने के लिए क्या कहते हैं, और कितनी बड़ी बात।
वेदैहि अनेकहि विविध वेदों से अहमेव वेद्यः, मैं ही प्रभु चमत्कार दिखा रहे हैं। बिजली जरा थोड़ी थोड़ी, हाँ जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा टॉक पूरा होने दीजिए प्रभु, मेरा टॉक अच्छी तरह से पूरा हो प्रभु। वेदैहि अनेकहि अहमेव वेद्यः, भगवान कहते हैं कि तुम कहो, अब बहुत हो गई मेरी प्रशंसा, अब तुम कहो कि सभी वेदों से, ये विविध वेदों से जानने जैसी जो वस्तु है वह मैं ही एक में हूं जो सच्चिदानंद स्वरूप है। कितना प्रेम है भगवान का हम पे, कितनी अपेक्षाएं हैं हमसे। प्रभु कहते तुम कहो कि वेदांत कृत, वेदांत की रचना करने वाला मैं हूं, हमको कहने के लिए कहते हैं। वेदविद च अहम, और वेदों को जानने वाला मैं हूं। भगवान अभी अधिकार दे रहे हैं, हमें बढ़ावा दे रहे हैं कि आओ तुम अब मेरी गोद में बैठकर ये उद्गार करो, ये उद्घोषित करो कि अभी मैं अल्प जीव नहीं हूं, सीमित जीव नहीं, आई एम नॉट अ फाइनाइट बीइंग, मैं मेरे भगवान का अंश हूं। वेदों का कर्ता, वेद मेरे से ही निर्माण हुए, वेदांत मुझसे ही निर्माण हुआ है, और वेदों से जानने वाला विषय मैं ही हूं। न पुण्य पापे मम नास्ति नाश, ये पुण्य और पाप जो है ना, ये कर्म के फल वगैरह जो है, ये मुझे बंधन कारक नहीं है, क्योंकि मैं एक तो शरीर से एक रूप नहीं हूं, और मेरे किसी भी कर्म को मैंने अहंकारवश नहीं किया है, इस अहंकार से मैं एक रूप नहीं हूं। तो अच्छे कर्मों का पुण्य फल या बुरे कर्मों का पाप फल भोगने के लिए मुझे फिर से देह के स्तर पर आना नहीं है, और मुझे जन्म मरण भी नहीं है। क्या बहुत बढ़िया बात है। अब आपको कहूँ बताऊं, मैं ये हमारे सदगुरु जब सिखाते थे ना, तो ऐसे बोलते थे, ओह क्या व्हाट ब्यूटीफुल थॉट। हम वहां पे सामने बैठ के बोलते क्या इसमें ब्यूटीफुल है, ये तो कुछ तो पल्ले पड़ नहीं रहा है हमारे। लेकिन अब जब मैं आपसे शेयर करता हूँ ना, थोड़ा सा उनके पास जाकर जब आपसे चिंतन कर रहा हूँ, तो समझता है कि दिस इज द अल्टीमेट नॉलेज। न जन्म देहेंद्रिय बुद्धिरस्ति, और पुण्य पाप से अलग हूं मैं, तो जन्म देह इंद्रिय ये सब मुझ में नहीं है, और ये मेरे भी नहीं है। न भूमि ही न आपह न वन्य अस्ति न चानिलो न चांबरम च, आगे बोलते हैं पंचमहाभूत, भूमि, जल, अग्नि, वायु, अंबर। भूमि, आपह, वह्नि, अनिलः और अंबर, अलग तरह से पांचों नाम दिए। ये भी मेरे नहीं है, इनमें मैं नहीं हूं, या अलग ढंग से मैं इनके माध्यम से कार्य कर रहा हूं। अच्छा, कार्य करते समय ऐसा दिखता भी होगा तो बोलते हैं ऑल राइट, मैं इनमें हूं ऐसा दिखता है, लेकिन ये सब मुझ में नहीं है। भगवान एक बात स्वीकार तो कर लेते हैं, ठीक है मैं इनके माध्यम से कार्य कर रहा हूं, तो चलो मैं मान्य कर लेता हूं, मैं इनमें हूं लेकिन ये मुझ में नहीं है। कैसे? जैसे सागर कहे कि इन सभी लहरों में मैं हूं लेकिन ये मुझ में नहीं है, मेरे सिवाय ये लहरें नहीं रह सकती, लेकिन लहरों के सिवाय मैं तो हूं ही हूं। जैसे सुवर्ण कहे कि इन सभी गहनों में आभूषणों में मैं हूं, लेकिन मुझ में ये कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि मेरे सिवाय ये आभूषण नहीं रह सकते, लेकिन इनके सिवाय, आभूषणों के सिवाय तो मैं हूं ही हूं।
समझिए कितनी बड़ी बात भगवान सदगुरु हमें समझाने के लिए और कहने के लिए कह रहे हैं। ही इज मेकिंग अस स्पीक दिस, कि बोलने से तो तुम जान जाओगे, बार बार बोलो कि इस संपूर्ण विश्व में आत्म तत्व के इस तरह से, चैतन्य की तरह से मैं व्याप्त हूं, क्योंकि ये सब विश्व की चीजें जो हैं ये मेरी शक्ति से कार्य कर रही हैं, अचिंत्य शक्ति से, लेकिन मेरे में ये सब नहीं है। इनके सिवाय भी मैं हूं ही हूं, जिसका ध्यान मैं थोड़ा सा मेडिटेशन के समय, ध्यान धारणा के समय करता हूं। लेकिन सिर्फ ध्यान धारणा के समय मुझे जानना है ऐसा नहीं, उसके बाद भी उठने के बाद मैं देख सकता हूं, समझ सकता हूं, और मुझे ध्यान में रखना है कि संपूर्ण विश्व जो है मेरे ही कारण कार्य कर रहा है, लेकिन वो सब मुझ में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और थोड़ा सा डिटेल में आके भगवद गीता में कहते हैं कि मैंने मान्य तो कर लिया कि मैं इनमें हूं, लेकिन एक्चुअली मैं इनमें भी नहीं हूं वैसे, क्योंकि मैं इनसे लिप्त नहीं हूं, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कह सकती है, हाँ आपको बल्ब में मैं दिखती हूं, लेकिन क्या बल्ब से मैं लिप्त हूं? जब चाहे बल्ब से मैं अलग नहीं हो सकती हूं। कितनी अच्छी बात है। वैसे अब हमको ध्यान में आ जाना चाहिए कि इस संपूर्ण विश्व से मैं एक रूप हूं। किस तरह से? अधिष्ठान की तरह से। रस्सी पर सर्प, रज्जु पर सर्प का जो उदाहरण देखा था, रज्जु मेरी ही नजरों से ओझल हो जाती है तो मुझे उस पर सर्प दिखता है, और फिर सर्प कैसे नाग है, काला है, उस पर वो ऐसे 10 चिन्ह है, सब कुछ दिखता है। वैसे जब मैं मेरा स्वरूप भूल जाता हूं ना, तब मुझे ये सब विश्व मेरा ही भाग दिखने लगता है, और इस विश्व से एक रूप हो जाता हूं मैं मेरे शरीर, मन, बुद्धि, इनसे, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से और इनके विषयों से एक रूप हो जाता हूं। सभी कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ता है। भगवान कहते हैं इनफ इज इनफ नाउ। अब इसके बाद तुम्हें ये सब करने की, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब सिर्फ एक ही चिंतन करना है कि मैं भगवान का अंश हूं, उस परमात्मा का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, इसलिए मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं। मैं दुखी कभी भी रह ही नहीं सकता। थोड़ा और चिंतन अगले सत्र में। तब तक के लिए देखिए, बहुत सीक्रेट बात हो रही होगी ना, तो प्रकृति भी कैसे तकलीफ देती है। अभी लाइट भी देखिए बंद हो रही है। एनीवे, इतना तो सुनाने की भगवान ने कृपा कर दी, और कुछ सीक्रेट शेयर करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण। हरिओम।